हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल पांडे जी एजुकेशनल। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th 2023 में पूछे जाने वाले, मतलब जिसका संभावना है कि वो पूछा जा सकता है और जो पहले भी पूछा जा चुका है, वैसे वैसे 20 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ क्लास को भी शेयर कर दें। देखिए, इस क्लास में हम लोग 20 प्रश्नों को देखेंगे और जो जिस प्रश्न का आपको जवाब आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते रहना है। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस और भी ज़्यादा मजबूत होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है। और एंथ्रासाइट क्यों है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार, इस बात को आप लोग जानिए, क्योंकि इसमें जो कार्बन का परसेंटेज मात्रा है वो 90% से अभी अधिक पाया जाता है, इसलिए ये कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा जहाँ पर उत्पादन होता है वो जादूगोड़ा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बिहार में लगभग 7% क्षेत्र पर वन का विस्तार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 7% क्षेत्र पर वन का विस्तार है, 7% पर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का विस्तार है, 7% पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित नेहरू और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि देश के बांधों को पंडित नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो मंदिर कहते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सोपानी कृषि है वो उत्तराखंड में प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे कि आप लोग का आंसर यदि जो अच्छा आएगा जिनका, तो उसका अगले वीडियो में बता दिया जाएगा किनका आंसर जो था वो सही आया था और किनका गलत आया था। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि यंग इटली का स्थापना कौन किए थे, तो यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किए थे। और मेजनी कब किए थे यंग इटली का स्थापना, ये भी जान लीजिए। तो 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली नामक एक संस्था का स्थापना किए थे। कितना ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो ये कथन महान जो व्यक्ति थे अब्राहम लिंकन, उनके द्वारा बोला गया था कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये कथन किनका है, तो अब्राहम लिंकन का है। और ये क्वेश्चन बहुतों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बिहार का कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का जो हाजीपुर जिला है वो लगभग केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सोना, चांदी, हीरा, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो वो हीरा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 14
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, यानी कि उसके जो अग्रणी नेता थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए, सौर ऊर्जा का भी हम प्रयोग लगातार कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जल विद्युत का भी बार बार हम बना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन जैसे हो गया पेट्रोलियम, कोयला, ये सब है, उसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर है जीवाश्म ईंधन, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि और इसमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर नहीं है, 17 दिया हुआ है, नंबर में कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो वैसे तो भारत में सब बच्चा जानता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो मेघालय में होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मेघालय नहीं है, ऑप्शन में है मासिनराम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेघालय है, मेघालय उसी का एक जगह है मासिनराम। क्या जगह है? मासिनराम। मेघालय का ही एक जगह है मासिनराम, यानी कि यदि ऑप्शन में मेघालय नहीं रहे तो मारना है किसमें? मासिनराम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, यानी कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो पटना जिला जो है वो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है। पटना बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है, तो भारत में जो है वो वित्तीय राजधानी